राजा ने कहा कि आप कौन हैं? काला बोलता है मैं कली हूँ महाराज। राजा ने कहा तुम्हारे लिए हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं है, यहाँ से चले जाओ। कली बोला महाराज अगर आपके राज्य से चला जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? चारों ओर आपका ही साम्राज्य है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जगह दो। राजा बोले चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं 4 स्थान देता हूँ। द्युतम पानम स्त्रिया सूनम, ये 4 जगह में तुम रह सकते हो। द्युतम यानी जहाँ पर लोग क्या बोलते हैं उसे, खेलते हैं ताश पत्ता जुआ, जहाँ पर लोग जुआ खेलते वहां पर कली रहता है। जहाँ पर लोग मदिरा पान करते वहां पर कली रहता है। और जहाँ पर लोग परस्त्री गमन करते वहां पर कली रहता है। जहाँ लोग हत्या हिंसा करते हैं वहां कली का वास होता है। इसलिए अगर आप कलियुग में रह करके भी कली के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो ये 4 जगह से बचिएगा। जुआ मत खेलो, जुआ से कमाए हुए धन आपके धर्म से कमाए हुए धन को भी साफ कर देता है। जुआ मत खेलिए। और आजकल तो मोबाइल में ही जुआ है, हम लोग गेम खेलते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और ज्यादा कमाने के चक्कर में पैसा लगाते हैं और 1-1.5 लाख हार जाते हैं। हुआ नुकसान। ज्यादा पाने के चक्कर में जो अपने पास है उसको भी हम खो देते हैं। जुआ से बचिए। जहां पर जुआ खेला जाता वहां पर कली का वास होता है। मदिरा पान मत करिए, परस्त्री गमन मत करिए, हत्या हिंसा मत करिए। ये 4 स्थान कली को राजा परीक्षित ने दिया। कली बोला महाराज कुछ तो अच्छा सा स्थान दे दो, हमारा भी मन है अच्छी जगह पर रहना, अच्छी जगह पर हमें स्थान दीजिए। राजा बोले चलो ठीक है, आप सोना में रह लेना, सोने पर रहना। कली बोला ठीक है, अच्छा सा जगह मिल गया। राजा ने कहा आप चोरी द्वारा जो सोना आता है ना, अगर कोई मेहनत करके कमा ले उस सोने पर मत रहना। चोरी द्वारा कमाया हुआ सोने पर आप रह सकते हैं। कली तुरंत राजा के मुकुट पर बैठा। उस समय राजा परीक्षित जरासंध के मुकुट को धारण करके आए थे। जरासंध ने युद्ध में अन्याय द्वारा वो मुकुट लाया था। वो मुकुट पहन करके राजा परीक्षित आए और राजा परीक्षित के मुकुट पर कली बैठ गया। और जैसे सिर पर कली सवार हुआ दिमाग उल्टा घूमने लगा। राजा परीक्षित वहां से आगे बढ़े, शिकार करने के लिए जंगल में प्रवेश करते हैं। वहां पर एक समीक नाम के ऋषि का कुटिया है, आश्रम है। राजा परीक्षित गए, शिकार करते करते उनको प्यास लगी। राजा ने कहा कोई है मुझे जलपान करा दो, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं मिला। समीक जी ध्यान में बैठे तपस्या कर रहे हैं, अब आवाज नहीं मिला। तब राजा परीक्षित ने बहुत देर तक इंतजार किया, बहुत बार कहा जल पिला दो, जल पिला दो, कोई जवाब नहीं आया। तो उसके बाद राजा को बड़ा क्रोध आया। वहीं पर बगल में एक मृत सांप पड़ा था, उसको तलवार से उठाया, समीक जी के गले में डाल दिया और स्वयं राजा अपने राज्य में गए। थोड़ी देर पश्चात समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। पिता को देख करके रोने लगे, चिल्लाने लगे। तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया। आज के 7 दिन बाद राजा परीक्षित को तक्षक नाग द्वारा मृत्यु प्राप्त हो, श्राप दिया। समीक जी को ये बात पता चल गया और समीक जी ने कहा कि अरे बेटा तुमने क्या कर दिया, राजा हमारे लिए भगवान समान है। राजा परीक्षित जी तो बड़े धर्मात्मी राजा थे, उनके लिए ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था, ये तुमने गलत किया। अब राजा परीक्षित अपने राज्य में गए, मुकुट को उतारा, उनको याद आया आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया।
जब तक मुकुट धारण करते रहे उनको कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। जैसे मुकुट को उतारा, कली सिर से उतरा, तो राजा समझ गए आज मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, संत का अपमान किया और मैं कैसे प्रायश्चित करूं। तो राजा परीक्षित जी महाराज मन में विचार कर रहे थे। इतने में समीक जी ने गौरमुख नामक शिष्य को भेजा। सारी बातें महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, ये बात गौरमुख जी ने राजा को बताया। ये बात सुनकर के राजा दुखी नहीं हुए। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना, मुस्कुरा करके बोल दो ना जी। ए मेरी माँ बोलो ना। राजा परीक्षित ने सुना 7 दिन में मैं मरूंगा, और इस बात को सुनकर के राजा को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ, वो तो खुश हो गए। देखो दुनिया में ऐसा कौन होगा जो ये जान ले कि आज के इतने दिन बाद हम मरेंगे, इतने दिन बाद मरेंगे, ये जानने के बाद खुश हो सके, ऐसा कोई भी नहीं है। हम लोग तो तैयारी करते हैं, कि घर जमीन जायदाद क्या करें, किसको जगह दें, हाँ अपने पास जितना भी धन संपत्ति किसको दें, कौन से बेटा को दें, ये तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसा किसी को पता नहीं चलता। अगर पता चलता तो आज के मनुष्य क्या करते, क्या करते हैं? पता चलता तो रोते। लेकिन हमको तो लगता है कलयुग की प्राणी, अभी के समय के प्राणी, अगर इतने दिन बाद हमारी मृत्यु है, ये अगर जान ले तो मरने के 4 दिन पहले की फोटो खींचेंगे। जैसे शादी के पहले प्री वेडिंग शूट करते हैं ना, वैसा चलता। प्यार से बोलो ना, थोड़ा जोर से बोल दो ना जी। लेकिन हमें अपना जन्म तारीख पता है, लेकिन मरण कब होगा किसी को नहीं पता। राजा परीक्षित को पता चला 7 दिन बाद हम मरेंगे, तो उन्होंने तुरंत अपने राजभार बच्चों को दिया और गंगा जी के तट पर गए, आसन लगा करके बैठ गए और उन्होंने मन लगा करके भजन किया। अपने मन कैसे हरि चरण में लगाए, ये कोशिश किया। लेकिन भागवत कथा हमें ये सिखाती है मौत कभी भी आ सकती है। ये भागवत कथा जीवन जीने की और मरने की कला ही तो सिखाती है। हम 4 दिन से क्या सुन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, कैसे जीवन को जीना चाहिए और कैसे मरण को सुंदर बनाना चाहिए, यही बात सीख रहे हैं। मरने की कला भी भागवत हमें सिखाती है। अगर कथा सुन करके अपने जीवन में कुछ नहीं तो कम से कम 108 बार भगवान का नाम सुबह सुबह उच्चारण करने का अपने आदत बनाया, तो वही नाम आपको भवसागर से पार कराएगा। भगवान का नाम जप करने का स्वभाव बनाइए, नहीं तो ये मन बड़ा चंचल है। अभ्यास से ही हम माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो अभ्यास का नाम है नाम जप। मन लगे चाहे ना लगे, हर परिस्थिति में आप सोते जगते उठते चलते बोल कुछ भी काम करते समय नाम जप करिए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरी भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है।